हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास स्टडी विद गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान। उससे पहले आप शुरू करने से पहले आप बोलिए मेरी मासी कोई नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए मुरुमासू। अब हम पढ़ेंगे, देखिए तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर राष्ट्रीय हरिण वनस्थली है, कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको जैसे आप लिखें वैसे ही याद कर लेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपको ट्रिक भी चाहिए होगी। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बोलिए मुरुमासू। देखिए यहाँ पे हमने मुरुमासू लिखा है, इसको 3 भागों में हमने तोड़ लिया है। मुरुमासू, मुरु से मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, मा से महावीर हरिण वनस्थली और सू से कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सैंडल पीक। उसके नाम पे ही एक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बना है, जिसे बोलते हैं सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कैंपवेल वे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। आगे हम पढ़ेंगे लद्दाख व जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान। देखिए लद्दाख में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। इसको याद करने की ये किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। हम देख सकते हैं कि लद्दाख आज हम अगर भारत का नक्शा देखते हैं तो सबसे ऊपर जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो आप कह सकते हैं दिखाई पड़ती है, वो है लद्दाख। ठीक है, तो अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो इस नेशनल पार्क का नाम है हेमिस हाई नेशनल पार्क। और हाई यानी कि ऊपर, और सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है या कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो वो है लद्दाख। तो इसे हम हाई से याद कर लेंगे। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख सबसे ऊपर स्थित है और हाई माने भी सबसे ऊंचा। ठीक है, अब हम आते हैं, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, ये इंडिया का यानी कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अगर पेपरों में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या भारत का सबसे पहला भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। आप जम्मू एंड कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान, देखिए जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान याद करने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी अपने दिमाग में रखनी है। कि जैसे कि हमारे रोज हर रोज सुनने में आता है कि कश्मीर में क्या हुआ, आतंकवादी वार हुए हैं, जिससे वहाँ के लोग बहुत गम में हैं। और जब आदमी बहुत गम में होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर हमारी मदद करो। लेकिन ये तो जम्मू कश्मीर के लोग बाग हैं, इनकी प्रार्थना करने का एक विशेष तरीका, ये बोलते हैं या अली कर मदद। तो देखिए आपको 3 चीज़ याद करना है, क्या कि पाकिस्तान में आतंकवादी वार होते रहते हैं और जिससे वहाँ के लोग गम में रहते हैं, और गम में रहते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि या अली कर मदद। तो देखिए वार से आप याद रखेंगे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। गम वार होते हैं तो लोग गम में रहते हैं, तो गम से याद रखेंगे दाची गम राष्ट्रीय उद्यान। और जब गम में रहते हैं तो ईश्वर से कैसे प्रार्थना करते हैं कि या अली कर मदद, तो अली से याद रखेंगे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ फ्रेंड एक पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कश्मीरी स्टैग या हंगुल कहाँ पाए जाते हैं। तो नाम में आ गया कश्मीरी स्टैग, तो आप ये तो बता ही देंगे कश्मीर में पाए जाते हैं, लेकिन कश्मीर में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो अब आप इसमें से कैसे बताएंगे? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आदमी गम में होता है तो उसे गम बांटने के लिए कोई चाहिए। तो कश्मीर में क्या है? हंगुल है। तो गम बांटने के लिए कि इन्हें क्या चाहिए? हंगुल चाहिए, या कश्मीरी स्टैग से ये गम बांटते हैं साथ मिलके। तो दाची गम राष्ट्रीय उद्यान, कश्मीरी स्टैग कहाँ पाए जाएंगे? वो दाची गम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाएंगे। ओके फ्रेंड, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।